प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? यानी सीधा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? और ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी बीपीएससी टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, आपके उत्तर उत्तर का इंतजार है। वैसे सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग भी समझेंगे, जानेंगे। उसके पहले जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना से जो संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, उन जनगणना 2011 के पूरे फैक्ट को देख लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग समझ लेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले तो बात करते हैं जनगणना। ये जो जनगणना है, ये जनगणना संघ सूची का विषय है। इसको ध्यान रखिएगा, जनगणना किस सूची का विषय है? तब सीधा आंसर करेंगे, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जबकि जनसंख्या जो है, यहाँ पर लिखते रहे जनसंख्या, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। दोनों अलग अलग चीजें ध्यान रखना है। समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना 2011 में जो हुआ था, ये स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था 2011 का जनगणना। यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था, ये स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। वैसे अगर सीधा बात कर लिया जाए, भारत का जनगणना, भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था, ये 1872 में हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में। और किसके शासनकाल में, यह किसने करवाया था? तब ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। और नियमित जनगणना की बात करें, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नियमित जनगणना बोलिए, यानी बोलिए इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर। ये भी लिख सकते हैं प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर। अगर ऐसा प्रश्न पूछे, नियमित जनगणना या प्रति 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1881 में। और ये किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने। और प्रथम जनगणना जो भारत में हुआ थी, 1872 में हुआ था। और इस तरह से 2011 का जो जनगणना है, ये भारत का 15वां जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना है। 2011 का जो जनगणना हुआ, इसके जो जनगणना आयुक्त थे, वो थे सी चंद्रमौली। इसका नाम याद रखिएगा। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और इसके साथ में जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य की बात करें, 2011 का जो जनगणना हुआ, इसका आदर्श वाक्य था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। इसको भी ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ था। इसको ध्यान रखिएगा। 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख, यानी 121 अरब, सॉरी 121.09 करोड़, ये 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। और ये जो 121.09 करोड़ जनसंख्या है, ये जनसंख्या चीन के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या है। 121.09 करोड़ जो है, ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है
जनसंख्या वाला देश है भारत। और भारत की जनसंख्या कितना था उस समय? 2011 की जनगणना के अनुसार 121.09 करोड़, जिसमें से कि पुरुष जनसंख्या 51.47% और वहीं पर महिला जनसंख्या का प्रतिशत 48.53%। ये भी चीजों को ध्यान रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष का पुरुष का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 51.47%। वहीं पर महिला का जो प्रतिशत है वो है, महिला जनसंख्या का प्रतिशत 48.53। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करें, भारत का जो लिंगानुपात निकाला जाता है, यानी वो निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुना 1000। अगर ऐसा कर देते तो यहाँ से जो आता है वो आता है लिंगानुपात। लिंग अनुपात मतलब कि कितना पुरुष और कितना महिला, ये होता है लिंगानुपात। भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है 943। 943 इसका मतलब ये हुआ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो संख्या होगा वो लिंगानुपात हुआ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। ये कब का? 2011 की जनगणना के अनुसार। उसी तरह से बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, यानी कि उस राज्य में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जो राज्य है, पहले स्थान पर है केरल। केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है तो वो है केरल। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1084। इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य हो गया वो केरल हो गया। दूसरा सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996। इसका मतलब ये हुआ 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं। तीसरे स्थान पर जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है 993, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 993 आंध्र प्रदेश में। और चौथा स्थान पर है मणिपुर। मणिपुर का लिंगानुपात है 992। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है 993 और तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996। इस तरह से सर्वाधिक लिंगानुपात में पहला राज्य जो है वो है केरल, दूसरा राज्य जो है तो वो है तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आएगा और चौथे स्थान पर जो राज्य आएगा वो आएगा मणिपुर। अब हम लोग बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, यानी कि सबसे कम जहां पर लिंगानुपात है वैसे राज्य। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य में जो है सबसे पहले स्थान पर जो है वो है हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा में लिंगानुपात है 879। उसके बाद है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना? 879 है। दूसरे स्थान पर जो लिंगानुपात में कम रखता है, यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाला दूसरा राज्य जो है वो है सिक्किम। सिक्किम का लिंगानुपात है 890, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 890 है। तीसरे स्थान पर जो है वो राज्य पंजाब है, यानी कि ऐसा प्रश्न आएगा न्यूनतम लिंगानुपात वाला तीसरा राज्य कौन सा है? ये है पंजाब। पंजाब का लिंगानुपात है 895, यानी कि 1000 पुरुषों पर पंजाब में महिलाओं की संख्या कितना? 895 है। और चौथे स्थान पर जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 912। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे स्थान पर सिक्किम, तीसरे स्थान पर पंजाब और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं साक्षरता दर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है
वो है 74.04%, यानी 74.04% 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर है। आपको सीधा सीधा याद रखना है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.04%। अब इसी में बात किया जाएगा महिला का अलग प्रतिशत और पुरुष का अलग प्रतिशत। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों का साक्षरता दर है 82.14%। ये पुरुषों का हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14, और महिला साक्षरता दर जो है, महिला साक्षरता दर है 65.46%। इसको भी ध्यान रखिएगा। पुरुषों का है 82.14%, जबकि महिलाओं का साक्षरता दर है 65.46%। ये है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। सर्वाधिक सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल। पहले स्थान पे सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। पहले स्थान पर केरल केरल है। केरल का साक्षरता दर जो है वो है 94%। दूसरे स्थान पर साक्षरता दर के मामले में दूसरा सर्वाधिक जो साक्षरता वाला राज्य है वह है मिजोरम। मिजोरम का साक्षरता दर है 91.33%। और तीसरे स्थान पे साक्षरता के मामले में जो सर्वोच्च राज्य है तो वह है गोवा। गोवा का साक्षरता दर है, गोवा का साक्षरता दर है 88.70, 88.70%। ये है तीसरे स्थान पर गोवा सर्वाधिक साक्षरता वाला, तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। अब बात करते हैं चौथा, यानी चौथे स्थान पे सर्वाधिक साक्षरता के मामले में जो राज्य है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो साक्षरता दर है वो है 87.2%, यानी 87.2% त्रिपुरा का साक्षरता दर, और भारत में सभी राज्यों में से इसका चौथा स्थान है। इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो गया केरल, दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो गया मिजोरम, तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो गया गोवा, और चौथा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो गया त्रिपुरा। अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य में जो पहले स्थान पर आएगा वो आएगा बिहार। बिहार का जो साक्षरता दर है ओवरऑल, बिहार का साक्षरता दर है 61.8%। ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। बिहार का साक्षरता दर 61.8%। वहीं पर बात किया जाएगा पुरुष साक्षरता की, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 71 पुरुष साक्षरता की बात किया जाएगा तो 71.2%, और महिला साक्षरता 51.5%। यहाँ पर तीनों चीज ध्यान ध्यान रखिएगा। बिहार की ओवरऑल की बात किया जाए कि बिहार का साक्षरता दर कितना है 61.8%, पुरुष साक्षरता है 71.2%, और महिला साक्षरता है 51.5%। और ये सभी डाटा 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार का, सॉरी भारत का कौन सा राज्य है पहले स्थान पर, तो ये है बिहार। बिहार का साक्षरता दर 61.8%, पुरुष साक्षरता दर है 71.2%, और महिला साक्षरता दर 51.5%। दूसरा जो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, दूसरा राज्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता दर है 65.4%। तीसरे स्थान पे सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान का साक्षरता दर है 66.10, यानी 66.1% जो है ये राजस्थान का साक्षरता दर है। और चौथे पे स्थान पर जो साक्षरता के मामले में वो है झारखंड। झारखंड का साक्षरता दर है 66.40। ये हो गया आपका झारखंड। झारखंड का साक्षरता दर कितना है, झारखंड का है 66.40। तीसरे स्थान पर जो साक्षरता के मामले में तीसरे स्थान पर है सबसे न्यूनतम साक्षरता के मामले में, तो वो है राजस्थान। राजस्थान का साक्षरता दर है 66.1%, और अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता दर जो है 65.4%। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के मामले में। जनसंख्या घनत्व
यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कि जितना लोग रहते हैं, वही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जो ओवरऑल की बात करें, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कुल मिला के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यानी 382 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? 382। और यही क्या हुआ? भारत का जनसंख्या घनत्व। और ये जो जनसंख्या घनत्व का मामला है, ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? सीधा आंसर करेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। बिहार के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1 किलोमीटर के रेडियस में 11 से 6 लोग रहते हैं। बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे स्थान पर जो राज्य है जनसंख्या घनत्व के मामले में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो है, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तीसरा सर्वाधिक राज्य जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में वो है केरल। केरल का जनसंख्या घनत्व है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में चौथे स्थान पर जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथे स्थान तक। अगर इसी में एक सवाल पूछा जाएगा, सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, कहाँ पूछा जाए, या फिर शहर पूछा जाए, है ना, या फिर यूनियन टेरिटरी पूछा जाए यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे दिल्ली। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो 11,000 से भी ज्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना? 11,000 से भी ज्यादा है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 11,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। तो इस तरह से दिल्ली जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर है, केंद्र शासित प्रदेश है, स्थान है। इस तरह से अगर पूछा जाए तो बताइए ना, बताना है। और राज्य के मामले में बात किया जाएगा तो सीधा आंसर करेंगे बिहार। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे न्यूनतम है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले में पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि दूसरे स्थान पर जो है वो है मिजोरम। मिजोरम का जनसंख्या घनत्व कितना? 52। यानी 1 किलोमीटर के रेडियस में 52 लोग रहते हैं। तीसरे स्थान न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर जो राज्य है वह सिक्किम। और चौथे स्थान पर जो राज्य है वो है मणिपुर। मणिपुर में जो जनसंख्या घनत्व है 1 किलोमीटर के रेडियस में 115 लोग रहते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे जनसंख्या घनत्व। अब केवल जनसंख्या की बात किया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सामान्य सा सवाल पूछा जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 16.51% जो है जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% के मान के समथिंग में चलिए कि कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र का जनसंख्या घनत्व है लगभग 9.28%। पूरे भारत की जनसंख्या का 9.28% जो है जनसंख्या कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में जो राज्य है वो राज्य है बिहार। बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। सामान्य से सवाल पूछा जाएगा, भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार का जो जनसंख्या है वो है 8.6%, यानी पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या कहाँ पर है? बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या में चौथे स्थान पर जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो जनसंख्या है 7.54%, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या केवल रहेगा तब हम लोग पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल। इसको ध्यान रखिएगा। अब न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात किया जाएगा। सबसे कम जनसंख्या भारत में कहाँ पर है? राज्य पूछा जाएगा तो सिक्किम जो है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। यहाँ का जनसंख्या कितना है? 0.05%। दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है मिजोरम। तीसरा जनसंख्या न्यूनतम तीसरे स्थान पर जो जनसंख्या के मामले में तो वो अरुणाचल प्रदेश, और चौथे स्थान पर जो है गोवा है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या में पहले स्थान पर है सिक्किम, दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और चौथे स्थान पर है गोवा। अब सवाल आएगा इसके साथ में जो सवाल प्रश्न आएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। वहीं पर प्रश्न पूछा जाएगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल के में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। और अगर इसी में प्रश्न पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। और अगर प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है गोवा। गोवा का जो नगरीय जनसंख्या वो है 62.2%। तो ये कुछ प्रश्न हो गया 2011 के जनगणना के से संबंधित। अब जो हम लोग आ जाते हैं जो प्रश्न में एग्जाम के अंदर पूछा गया था उस प्रश्न पर। देखिए एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में से कौन सा सही क्रम है? इस प्रश्न का तो हम लोग आंसर समझ चुके हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व घटते क्रम में जो रहा वो रहा, सबसे ज्यादा रहा बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद केरल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन बी में है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में है ऐसा, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। और जनगणना 2011 जो हम लोग अभी पढ़े, ये बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो निश्चित रूप से आप एग्जाम के अंदर बनाकर आ सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।